Welcome to BSc Live Classes, official YouTube channel of BSc Academy Guwahati. In this video, I will bring to you the current affairs of 29th and 30th September. तो ये मंथ का लास्ट 2 डेज का करंट अफेयर्स है दोस्तों, तो इसको जरूर देखिए और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ इस मंथ का कंप्लीट सीरीज मैंने किया और इससे पहले का भी अगर आप करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो इसी चैनल में अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और जो भी चैनल के माध्यम से पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। चलिए, आई एम स्टार्टिंग द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आई एम एक्सप्लेनिंग दैट recently who amongst the following from Jammu and Kashmir has been nominated to Rajya Sabha by the President Draupadi Murmu? The right answer is Ghulam Ali. Okay, right answer is Ghulam Ali. Direct question. चलिए, moving on to the question number 2. Ayurveda Day 2022 will be celebrated on which of the following days? That is in 29th of October. 29th of October. Ayurveda Day is mainly works under the Ministry of Ayush. Okay, Ayurveda Day. Remember this point. चलिए, और मैंने पहले भी बार बार सभी वीडियोस में बता रहा हूँ कि थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के ज़माने में जितने भी आपके एग्जाम आ रहे हैं, क्वेश्चंस जो है वो डीपली पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपको डेज तो पढ़नी होगी, प्लस आपको थीम्स भी याद रखना होगा, जैसे कि हर दिन हर घर आयुर्वेदा। दिस इज द थीम ऑफ दिस ईयर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 इज recently which of the following companies has secured its first patent for the design and manufacturing of its printed rocket engine, that is Agnikul Cosmos. Okay, this question is very important. ये आप रिवीजन करके जरूर जाइए, ठीक है। दैट इज अग्निकुल कॉस्मोस। एंड सेम क्वेश्चन, दैट इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक दैट इज क्रिम्सन स्प्रिंग, दैट इज नवतेज सरना। ओके, नवतेज सरना इज द बुक्स एंड ऑथर आर वेरी इंपॉर्टेंट. You will get definitely one question common from the books and author. Okay, books and author. चलिए, moving on to the next question. Question number 5. Question number 5 is recently Vedanta Limited and Foxconn Group has announced to invest more than 1.5 lakhs crore to set up a semiconductor ecosystem in which of the following states? The answer is Gujarat. Okay, this initiative is taken by none other than the state that is Gujarat. चलिए, moving on to the question number 6. Question number 6 is GMAX. GMAX is an exercise between India and Japan. Okay, India and Japan exercise. This is an exercise and which works under the Ministry of Defense. And who is the Minister of Defense? That is Rajnath Singh. And its constituency is Lucknow. चलिए, दैट आंसर इज जापान। यहाँ पे होगा क्वेश्चंस में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कशन करते हैं दोस्तों। दैट इज रिसेंटली विच ऑफ द फ्लोइंग हैज बीन द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूशंस टू ज्वाइन IBM क्वांटम नेटवर्क, दैट इज IIT मद्रास. ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास इज द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट टू ज्वाइन द IBM क्वांटम नेटवर्क. ओके, दैट इज IIT मद्रास. चलिए, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8. दैट इज अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिलीज्ड द ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी 2021 रिपोर्ट हाउ मेनी पीपल वेर लिविंग इन द मॉडर्न स्लेवरी? दैट इज आंसर इज 50 million. ओके, आंसर इज 50 million. द करेक्ट आंसर इज 50 million. चलिए, एंड सम की हाईलाइट्स भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है दोस्तों, देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट भी है। द ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑफ द मॉडर्न स्लेवरी 2021 रिपोर्ट्स वाज पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. ओके, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस। और ये कहाँ पे है? ये है आपके रोम में। ओके, विच इज़ द कैपिटल ऑफ इटली। तो ये एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर भी यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस वन, दैट इज at 86% most cases of the forced labor are found in private sector, and states has also forced accounts for 14% in the forced labor. Okay, these all points are very important.
चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. Recently, which of the following companies has collaborated with ISRO to launch India first high throughput satellites broadband services, that is by the Hutch Communications India. It's a private institutions and nowadays this is in trending. Okay, that is answer is Hutch Communications India. चलिए क्वेश्चन नंबर 10. नोट बनाते हुए चलिए दोस्तों, एक इस तरह के करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अपकमिंग जितने भी एसएससी सीजीएल आईबीपीएस क्लर्क आरआरबी पीओ और अपकमिंग जितने भी एग्जाम है उसमें डेफिनेटली आपको हेल्प होगा. हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग विल बी अपॉइंटेड एज द 14th अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, दैट इज मुकुल रोहतगी. द आंसर इज मुकुल रोहतगी. इट्स अ डायरेक्ट अपॉइंटमेंट क्वेश्चन. ओके, द करेक्ट आंसर इज मुकुल रोहतगी. चलिए क्वेश्चन नंबर 11. Recently, SciSec Karnataka Government Center for Excellence for Cyber Security has partnered with which of the following to strengthen cyber security in Karnataka, that is by the Dell. Okay, Dell company also manufacture computer and smart laptops. Okay, and it's a very well known, it has a very, and this works under Ministry of Information and Technology. चलिए मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12, that is Hindi Divas. Hindi Divas, this is repetition question. Definitely you will going to see this is a repetition question. हर एक साल ये questions repeat होते हैं, तो this question is super important, याद रखिएगा. Hindi Divas is celebrated on which of the following days every year, that is in 14 September. 14 September is a Hindi Divas celebrated, and this is mainly that we will give some extra edge to our Hindi culture and Hindi society. Recently, the inaugural editions of the King Chilli Raja Mircha Festival 2022 was held in which of the, you can see the image here, something unique and something extraordinary, that image of the chilli, and it is mainly found in the state of Nagaland. Okay, mainly found in the state of Nagaland. चलिए मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14. Recently, the XR startup program was jointly launched by the METI, that is Ministry of Electronics and Information Technology, Startup Hub, and which of the following countries, that is with the Meta. Meta is also joint collaborations of Facebook also, and it is also nowadays launching in startup program that's through the social startup. Okay, the correct answer is Meta. चलिए मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15. जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, मैं वही लेके आता हूं ताकि एग्जाम में आप जो भी पढ़ के जाए आपको डेफिनेटली कॉमन मिले और उससे आपको हेल्प हो एग्जाम को क्रैक करने के लिए. चलिए, रिसेंटली अ मॉडर्न अर्ली इंटरवेंशन सेंटर प्रयास हैज बीन established at Army Hospital Research and Referral in which of the following cities, that is in New Delhi. Okay, New Delhi जितने भी न्यू टाइप के हॉस्पिटल, दिस इज मेनली बाय द आर्मी पर्सनल. ठीक है, ये डिफेंस को एक एक्स्ट्रा एज देने के लिए ये आपके ये रेफरल टाइप का हॉस्पिटल बनाया गया है. चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में. अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिलीज नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टिमेशंस 2018-19, व्हाट इज द टोटल health expenditure as per the percent of the gross GDP, that is 3.2%. Okay, 3.2% is the health, and I think the government of India should take some initiatives to increase this more, because health sector is our first priority for the every well-being of a citizen. चलिए क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 is who amongst the following will, चलिए now okay, who amongst the following will head the expert committee which has been recently constituted by the central government, okay, and scaling up the ventures capital and private equity investment, that is by the M. Damodaran. It's a committee and it is headed by the M. Damodaran committee. Okay, this company is headed by the M. Damodaran committee. चलिए ये जो था दोस्तों ये इसका था. ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ड्रैग करके लेके आ रहा हूँ यहाँ पे. चलिए नाउ इट इट्स ओके.
that who amongst the following is the author of the recently released book Willpower? Okay, Willpower book, and this is none other than that is George Marigny. Okay, and books and the authors are very very important. Books and author, हर एक डे आपको एक न्यू बॉक्स को टिक करते हुए आपको चलना है. दैट इज बुक्स एंड ऑथर हो गए. ठीक है, बुक्स एंड ऑथर एंड आपके अवार्ड, जितने भी अवार्ड्स हो गए, अपॉइंटमेंट्स, दिस ऑल आर इम्पोर्टेंट्स. ओके, वन क्वेश्चन यू विल गेट फ्रॉम बुक्स एंड ऑथर, वन फ्रॉम अवार्ड्स, वन फ्रॉम अपॉइंटमेंट्स, वन फ्रॉम ऑबिचुरी. जो जितने भी इंडियन पर्सनालिटी डेथ हो रहे हैं वो, स्पोर्ट्स न्यूज़ आर इम्पोर्टेंट. ठीक है, 2 to 3 क्वेश्चंस विल कम. स्कीम से भी पूछे जाएंगे. ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन. सो दिस आर इम्पोर्टेंट. इस तरह से आपको मार्क करके नोट बनाते हुए चलना होगा. ठीक है, सो दिस वाज द न्यूज़ फॉर द लास्ट 2 days ऑफ सितंबर मंथ. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए. ठीक है, थैंक यू एवरीवन.